औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान जाफ़र ई कॉमर्स वाला है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं जब भी आता हूँ एक नई इंटरव्यू के साथ आता हूँ। तो आज हमारे साथ मोहम्मद अब्दुल्ला एआई वाला मौजूद है, बिजनेस वाला मौजूद है। आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके बारे में कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अब्दुल्ला, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मोहम्मद अब्दुल्ला, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें एक दफ़ा। ओके। तो मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला बिजनेस वाला है। मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में बैच 5th फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। मैं हुजरा शामकी में रहता हूँ। और मैं अल्फरान स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ, फिजिकल स्कूल। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने रेहान स्कूल को कब ज्वाइन किया और उसकी पीछे का थीम क्या थी, वजह क्या थी कि आपने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया? असल में मेरे बाबा ने रेहान स्कूल को मुझे ज्वाइन करवाया था। वो कहते थे कि आगे आने वाला जो दौर है वो एआई का आ रहा है, तो इस वजह से मेरे बाबा ने मुझे ज्वाइन करवाया था ये क्लासेस को। और मुझे रेहान स्कूल को ज्वाइन करे हुए तकरीबन 1 महीना और एक 1 मंथ और 1 वीक होने वाला होगा। बहुत अच्छे। तो आपको 1 महीना और 1 वीक हो गया हुआ है रेहान स्कूल में, तो आपने अपने अंदर कौन सी चेंजेस देखी हैं जो आपके अंदर पहले नहीं थी और वो अब आपको नजर आ रही हैं? मैंने अपने अंदर बहुत सी चेंजेस देखी हैं, जैसे कि मैं पहले मेरे अंदर ये चीज़ें इंटरव्यू देने का मैं बहुत ज़्यादा घबराता था इंटरव्यू देते हुए। तो अब मुझे कोई डर नहीं लगता। मतलब पहले मैं कंफ्यूज हो जाता था, पहले मेरे अंदर ये सब कुछ नहीं था। और पहले मैं ऐसी चीज़ें भी नहीं बना सकता था जैसी जैसी मैंने अब सीख ली हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे मोहम्मद अब्दुल्ला। तो आप अब ये बता सकते हैं कि आपने अपने नाम के साथ ये बिजनेस वाला क्यों लगाया हुआ है और इसकी वजह क्या है? मैंने अपने नाम के साथ बिजनेस वाला इसलिए लगाया क्योंकि मुझे बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि आप फिजिकल स्कूल भी ज्वाइन कर सकते थे रेहान स्कूल को, तो आपको क्या वजह है कि आप ऑनलाइन एकेडमी को आपने ज्वाइन किया या फिर आपके वहाँ पर कोई सहूलत नहीं थी रेहान स्कूल में जाने की? यहाँ पे हमारे इधर कोई कैंपस ही नहीं है रेहान स्कूल का। अच्छा, आप कहाँ पर रहते हैं? मैं उजरा शामुकीन हूँ। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपने इन 1 मंथ और 1 वीक के अंदर क्या कुछ सीखा है, यानी मतलब किस लिहाज से सीखा है, क्या क्या पोस्टें बनाना आपने सीखा है और आपको क्या फ़ायदा महसूस हो रहा है उन पोस्टों के अंदर? मैंने अभी तक बहुत कुछ सीख लिया, जैसे स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट, फेसलेस वीडियो कॉलर वाले इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू गिवन और टेकन इंटरव्यू, और जैसे कोडिंग के टास्क, वो और भी बहुत कुछ सीखा है। तो आप ये बता सकते हैं कि ये कॉल एनी और ये इंटरव्यू क्यों किए जाते हैं और इनकी वजह क्या है? ये कोलैनी वाला, तो हम एक तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एक हमारी इंग्लिश जो है वो बेहतर होती है। और दूसरा, ये जो इंटरव्यू करते हैं इन इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है, और मतलब हम मशहूर भी होते हैं। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि ये आप हमें ये बता सकते हैं ये कैनवा पोस्ट और स्टोरी पोस्ट किस तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता ये किस तरीके से बनाई जाती है। कैनवा बॉस जो है वो सबसे पहले हम एक क्या राइटर है वो लिखता है एक लाइन, कोई भी जैसे कि लाइन लिखे, और उसका मानी सही बन रहा हो, तो उसको हमने फिर कैनवा के पास लेके आना है। तो कैनवा से हमने वो मुख्तलिफ होते हैं पिक्चर्स, उनमें उनको सिलेक्ट करके उनके ऊपर फिर वो जो हमने लाइन वो राइटर ने लिखी होती है, उसको फिर उस कैनवा वो जो हमने पिक्चर होती है उसको एडिट करना होता है, फिर उसके ऊपर लगाना होता है, फिर उसकी फोटो लगानी होती है जिसने राइटर राइटर की,
और फिर नीचे हम जो भी कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। और जो स्टोरी पोस्ट होती है वो हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं। मतलब जैसे कि टॉपिक है हमारा द मुल्ला नसीरुद्दीन मिसिंग रिंग। इसको लेके हमने चैट जीपीटी के पास जाना है, उधर उसको कहना है कि हमें इसके ऊपर एक 4 पैरा की विद इमोजीज एंड हैशटैग्स एक स्टोरी बना दें। तो वो स्टोरी बनाकर हमें दे देंगी, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। फिर उस स्टोरी वो हमने पढ़नी है, उसके अंदर कोई गलती हो या फिर गलती हो तो उसको हम सही करेंगे। फिर हमने उसको लेके आ जाना है फेसबुक के पास, और यूट्यूब और भी हैं। जैसे कि फेसबुक के ऊपर लिखा होता है जहाँ हमने वो पेस्ट कर, वहां से चैट जीपीटी से पेस्ट करनी है, कॉपी करनी है, और यहाँ लाके फेसबुक पे पेस्ट करनी है। जैसे फेसबुक के ऊपर लिखा होता है वर्ड्स ऑन योर माइंड, तो वहां लाके हमने उसको पेस्ट कर देना होता है। और फिर उर्दू में भी इंग्लिश में भी, और नीचे उसके हैशटैग्स लगा के फिर स्टोरी पोस्ट नंबर और रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी और रोल नंबर अपना लगा देना। बहुत ज़्यादा अच्छी, तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें ये सब कुछ बताया। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपके कितने इंटरव्यू हो चुके हैं, आप ये बता सकते हैं, गिवन एंड टेकन। मेरे जो हैं गिवन जो है वो तकरीबन हो गए होंगे अभी तक 6 6 7 प्लस हो गए हैं, और जो टेकन है वो 20 प्लस हो गए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके से आप ये सब चीज़ें बना रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें किसी ने सिखाई होंगी या फिर आपने किसी से सीखी होंगी। तो आप उनका नाम बता सकते हैं जिनसे आपने सीखी या फिर किसी ने आपको सिखाई। जी, उनका जो नाम है वो है, हमारी टीचर हैं फैसिलिटेटर टीचर कैसर, उन्होंने हमारे से सिखाया ये सारा कुछ। ज्यादा हमें वही काम करवाती हैं, बाकी भी टीचर्स हैं पर ज्यादा हमें वही ये फैसिलिटेट करती हैं। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप मतलब ऑनलाइन एकेडमी में आपने दूसरे स्कूल को भी जारी रखा हुआ अपने स्कूल के साथ, या फिर रेहान स्कूल को बस रखा हुआ है। रखा हुआ है। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, आप एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर सकते हैं। जी, मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपने फिजिकल स्कूल को भी साथ साथ ज्वाइन किया हुआ है। फिजिकल स्कूल का भी काम मैं साथ साथ ही करता हूँ। तो आप फिजिकल स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। मैं अल फरहान स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ता हूँ, और प्री नाइन्थ में। तो आपको मुश्किल नहीं होती प्री नाइन्थ, यानी मतलब वो उसके बाद नाइन्थ और फिर बोर्ड का एग्जाम भी होते हैं, तो आपको ये मुश्किल नहीं होती यानी दो दो चीज़ें करनी एक साथ करनी दो स्कूल्स को। मुश्किल अब थोड़ी सी तो होती है, जबकि मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की हुई है, तब की मुझे थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन सही है, कर बहुत लेता हूँ काम। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप कोडिंग किस तरीके से करते हैं, किस ऐप से करते हैं, और ये कोडिंग होती क्या, आप इसके बारे में हमें थोड़ा बता दें। कोडिंग असल में हम 2 ऐप से करते हैं, एआई टूल से करते हैं। जैसे कि एक है हमारे पास क्लाउडी एआई, और एक है कोड पेन। तो सबसे पहले तो हम वो क्लाउडी एआई तो हमें खुद ही वो हम क्लाउडी एआई के पास अगर हम जाएं तो हम उसे कहेंगे कि हमें बनाकर दे एक, जैसे हमने प्रॉम्प्ट देना होता है उसे कि हमने कौन सा थीम रखना है, कौन सा कलर रखना है, जो भी हमने करना हो। और HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में हमें ये चीज बना के दे, लैंग्वेजेस में। और वो हमें फिर बना देगी, एक कोड देगी, और फिर उसके साथ कोड के साथ एक वो हमें वो यूज करने वाले, जैसे कैलकुलेटर हमने बनाया है तो वो कैलकुलेटर साथ देगी, और उसका साथ वो कोड भी देगी। तो हमने वो कैलकुलेटर वो हमारा बन जाएगा। और जब हम कोड पेन के पास जाएंगे तो हम जो कोड होगा वो हम बनवाएंगे चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी को वही प्रॉम्प्ट देंगे और वो हमें कोड बना देगा। उस कोड को लेके हमने कोड पेन के पास आना है, वहां एक ऑप्शन होता है पेन, उसको दबाकर क्लिक करना है। फिर वहां आएगा HTML, वहां जब हमने क्लिक किया फिर आगे आ जाएगा उसका इंटरफेस। एक आएगा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट।
उनमें हमने उसको पेस्ट वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, और फिर वो हमें बना देगा हमारा जो कैलकुलेटर जो है। बहुत ज़्यादा अच्छे। तो अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि ये सब चीज़ें करने से आपको क्या क्या फ़ायदा महसूस हुआ, यानी ये कोडिंग वगैरह करने से आपको क्या फ़ायदा महसूस हुआ, और आपने अपने अंदर क्या चेंजेस देखी है कोडिंग करने के बाद। कोडिंग करने के बाद मैंने अपने अंदर ये चीज देखी है कि पहले मुझे इन चीजों का नहीं शौक था। तो अगर मुझे पता होता कि पहले कोडिंग क्या होती है, तो मैं अपने नाम के साथ बिजनेस वाला लगाता ही ना, मैं अपने नाम के साथ पहले ही कोडिंग वाला लगा देता। तो पहले मुझे पता नहीं था कोडिंग क्या होता है। तो अगर मुझे पता होता तो मैं बिजनेस वाला की जगह कोडिंग वाला लगाता। बहुत ज़्यादा अच्छा। तो आप ये बता सकते हैं कि आपने वैसे कोडिंग वाला क्यों चूज़ किया था, इसकी वजह क्या थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो ना, अगर मुझे पता होता कि कोडिंग क्या होती है, तो मैं अपने नाम के साथ बिजनेस वाला नहीं, कोडिंग वाला पहले से ही लगा लेता। जी वही मैं आपको कह रहा हूँ, वैसे आपने लगाई क्यों थी कोडिंग वाला, मतलब इसके मतलब रिलेटेड कुछ। ये कोडिंग मुझे बहुत मजेदार लगी है, मतलब करने में बहुत मजा आता है। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपने अभी तक कोडिंग के कितने टास्क कर लिए हैं, और आपको इन टास्क से क्या फ़ायदा हुआ, यानी कौन कौन से टास्क कर लिए हैं, जिस तरह की कैलकुलेटर वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो आपने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं अभी तक। हमने अभी तक जो चीजें बनाई हैं, हमने टोटल बहुत ज्यादा चीजें अभी तक बना ली हैं, ज्यादातर याद नहीं है। हमने जैसे कि कैलकुलेटर बनाया है, रिमाइंडर ऐप बनाई है, वेदर चेक करने वाला बनाया है, अलार्म क्लॉक बनाया है, और भी बहुत सारी चीजें बनाई हैं। 25 की हैं हमने टोटल। बहुत ज़्यादा अच्छी बात आपने बताई कि कैलकुलेटर वगैरह ये सब चीज़ें भी बनवाई जाती हैं एआई टूल्स के ज़रिए। तो आप अब हमें ये बता सकते हैं कि आपके कोई से फेवरेट थ्री डिशेस, कोई सी थ्री फेवरेट फ्रूट, और कोई सी थ्री फेवरेट कंट्रीज, और कोई सी थ्री फेवरेट पर्सनालिटीज के बारे में आप बताएंगे। ओके। तो मेरी जो 3 फेवरेट कंट्रीज हैं, वो पहले तो इटली आ जाता है, फिर दो स्विट्जरलैंड आ पर्सन। जाता है। जी जी आप क्या? बताएं। नहीं नहीं आप बताएं, मैं किसी और के साथ बात सबसे पहले इटली, फिर स्विट्जरलैंड, और फिर दुबई। और डिशेस वगैरह। और मेरी फेवरेट डिशेस पिज्जा, निहारी और पाए। तो आप अपने कोई से थ्री फेवरेट कलर्स के बारे में अगर हमें बता दें। मेरे 3 फेवरेट कलर्स जो हैं, वो सबसे पहले ब्लैक, और फिर हमारे पास आ जाता है पर्पल, और फिर पैरट। बहुत ज़्यादा अच्छी। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके से आप ये सब चीज़ें ज्वाइन कर रहे हैं या फिर इन पे काम कर रहे हैं, तो आपने इनसे अभी तक कोई मनी मतलब पैसा अर्न करी की है, क्या आपको कोई पैसे अर्न हुए नहीं, हो। अभी तक। अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके से आपने ये सब चीज़ें ज्वाइन कर लिया हैं, तो अभी तक आपने अपने एक मतलब एसएसएल बुक के कितने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। हमने अपने एससीसीएल बुक के जो टास्क हैं, वो 23 कर लिए हैं। बाकी जो रह गए हैं, वो 2 रह गए हैं, वो हम आज कर लेंगे शायद। मतलब आज नहीं, कल। आज तो ऑफ है। आज ऑफ है। तो आप ये बता सकते हैं कि आपको मतलब ये रेहान स्कूल की चीज़ें मतलब करने में मज़ा आता है, या फिर आपको मतलब बोरियत महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता करने में। काफ़ी बच्चे इस तरह के हैं ना, उनको ये चीज़ें करनी अच्छी नहीं लगती। पहले पहले जब मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी, तब जब मेरे टास्क ज्यादा जमा हो जाते थे, तब मुझे बहुत मुश्किल होती थी, मजा नहीं आता था। लेकिन अब मैं साथ साथ टास्क करता हूँ। सारे अब मेरे मुकम्मल टास्क हुए पड़े हैं, तो साथ साथ टास्क करता हूँ। अब जैसे कोडिंग के टास्क हैं, मुझे टास्क करने में बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छे। तो इधर ज़रा नेट का इशू है, इस वजह से मतलब थोड़ा इशू आ जाता है। तो मेरा अब आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके से आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा महसूस होता है, और आप क्या समझते हैं ये सब चीज़ें हमें मतलब करनी चाहिए, रेहान स्कूल को ज्वाइन करना चाहिए, और इस तरीके की चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए? जी, ऐसे करना चाहिए क्योंकि आगे आने वाला जो दौर है वो एआई का आ रहा है। तो हर बच्चे को ये रेहान स्कूल मतलब एआई की जो एजुकेशन है वो सीखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा। तो आप ये बता सकते हैं कि यानी जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो मतलब दूसरे स्कूल की भी स्टडीज़ होती हैं और ये भी स्टडीज़ होती हैं, तो काफ़ी मुश्किल पेश आती होती है आपको। तो आप इन चीज़ों को किस तरीके से एक लाइन में लेके जाते हैं और किस तरीके से ये सब चीज़ों को हल करते हैं? अ, सबसे पहले तो मैं फिर सुबह उठता हूँ और हम रूटीन के साथ स्कूल चले जाते हैं। उससे आके फिर स्कूल से आते ही मैं फौरन पकड़ लेता हूँ, मतलब क्रोम बुक पकड़ लेता हूँ और काम करने लग पड़ता हूँ। और काम करके फिर क्लास हो जाती है। क्लास के बाद हम फिर चले जाते हैं मस्जिद। मस्जिद से 9 बजे आते हैं। 9 बजे के बाद कभी कभी तो जब आसान काम होता है तो फिर तो मैं रात को कर लेता हूँ, अगर ना हो तो फिर मैं फजर टाइम उठ के तो उस वक्त कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे। तो अभी आप हमें ये बता सकते हैं कि आपको मतलब रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में आपके कितने फ्रेंड्स बन गए हुए हैं, यानी आपको जो काम करवाते हैं और ये बाकी सब चीज़ें? फ्रेंड्स तो सारे ही होते हैं। चले, मेरा आपसे अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने ये जो सी आपकी डेली रूटीन है आप उसके बारे में कुछ बता दें, क्योंकि मतलब आप दो स्कूल्स को एक साथ इकट्ठा लेकर चलते हैं और दोनों स्कूल्स के काम भी करते हैं। तो इस हवाले से आपकी डेली रूटीन भी दूसरों से मुख्तलिफ होगी, तो आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो सबसे पहले तो सुबह फजर टाइम उठ के तो मैं काम करता हूँ स्कूल का। फिर उसके बाद स्कूल की तैयारी करता हूँ। तैयारी करके फिर स्कूल चला जाता हूँ। स्कूल से आके फिर ये एकेडमी का काम करने लग पड़ता हूँ। वो करते करते फिर हमारी क्लास का टाइम हो जाता है। फिर क्लास लेके मस्जिद चले जाते हैं, वहां से फिर 9 बजे वापस आते हैं। तो 9 बजे वापस आके फिर हम मतलब कभी मैं काम कर लेता हूँ, कभी नहीं करता। तो आके फिर या मैं सो जाता हूँ या फिर मैं काम करके फिर सो जाता हूँ। अच्छा, तो आपको सर रेहान अला वाला का विजन एंड मिशन पता है रेहान स्कूल बनाने का? सर हाँ ने इस वजह से ही बनाया था कि बच्चे जो हैं एआई की जो एजुकेशन है वो सीख सके। नहीं, उनका एक विजन एंड मिशन भी है ना रेहान स्कूल बनाने का, कि वो 4,000 बच्चों को एज अ लीडर बेस पर पाकिस्तान से निकालें, और उसके बाद वो उन बच्चों को इस तरीके से वेल ट्रेन करें कि वो आगे किसी के मोहताज ना हो और खुद खुद से काम कर सकें। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप एट दी लास्ट हमारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से कोई लास्ट एडवाइस दे दें, ताकि वो भी रेहान स्कूल को ज्वाइन करे और उसके बाद उनको भी कुछ रेहान स्कूल के बारे में मालूमात हासिल हो सके। मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि आप भी रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को या रेहान स्कूल को ज्वाइन करें, ताकि आप भी एआई की जो एजुकेशन है वो सीख सकें, क्योंकि आगे आने वाला जो दौर है वो एआई का आ रहा है। वो तो बहुत सारी अच्छी बात आपने की कि आगे आने वाला जो सा दौर है वो एआई का दौर ही है। तो ये व्यूवर्स ये थे आज के हमारे गेस्ट। तो हमें इनके साथ बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू करके, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानकर। तो हम मिलेंगे एक नए इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच आपका। अल्लाह हाफिज।